जाने माने सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 देने की घोषणा हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की चयन समिति की बैठक के बाद इस बारे में घोषणा की गई। आशा ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 मिलने पर महाराष्ट्र सरकार का आभार जताया है। इसके साथ ही आशा भोसले ने पुरस्कार मिलने पर प्रतिक्रिया दी है और खुशी जताते हुए केक काटा है। आशा की बड़ी बहन और सिंगर लता मंगेशकर ने इस अवसर पर खुशी जताई है। लता ने ट्वीट करते हुए लिखा, नमस्कार, मेरी बहन आशा भोसले को 2020 का सम्मानीय महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिलने का ऐलान हुआ है। जिले में कोरोना का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसी तरह एसटी कॉरपोरेशन, जो लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित था, अब फिर से कोरोना की लहर से प्रभावित हो गया है। परिणाम स्वरूप एसटी कॉरपोरेशन की दैनिक आय में मार्च में 5 से 9 लाख रुपए की कमी आई है। कोरोना के कारण एसटी एक साल से घाटे में चल रही है और आने वाले समय में लोड सामान्य से कम रहने वाला है। प्रशासन ने परिवहन सेवा को 50% क्षमता पर जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थिति 50% तक सीमित है। इससे नागरिकों में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। देश में पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र में मलेरिया जैसी घातक बीमारी की उपाय योजना के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 344 पर चर्चा करते हुए सांसद अशोक नेते ने अति दुर्गम, आदिवासी बहुल, अत्यंत पिछड़े, नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली चिमूर संसदीय क्षेत्र में अपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गढ़चिरौली जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की जानकारी दी। गढ़चिरौली चिमूर संसदीय क्षेत्र के गरीब आदिवासी नागरिकों के लिए मलेरिया, कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर, हेपेटाइटिस बी आदि दुर्लभ बीमारी पर उचित उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधा जिले में उपलब्ध नहीं है। इसके चलते इन रोगों के उपचार के लिए गढ़चिरौली जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का ऐलान किया है। नागपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अस्पतालों में बेड की कमी पड़ गई है। नागपुर देश में उन 10 जिलों में शामिल है जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। शहर में इसके सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बता दें कि 18 राज्यों में कोरोना वायरस के कई चिंताजनक वेरिएंट पहले से मौजूद है। इनमें से कुछ वेरिएंट्स दूसरे देशों में मिले थे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53,364 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की सबसे बड़ी वजह जीनोम सीक्वेंसिंग से कई राज्यों में वायरस के नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स की पहचान बनी हुई है। नागपूरमध्ये मृत्यूचा तांडव झालेला आहे। काल मेडिकलमध्ये बेड नसल्यामुळे 4 रुग्ण दगावले। मेडिकल 67C मध्ये गेलो आपण आंतररुग्ण विभागात, एकाच बेडवर 2 रुग्ण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे। काही रुग्णांना व्हेंटिलेटर लावलाय। डॉक्टर आणि नर्स सुद्धा पीपी किट मध्ये नाहीये। माझ्याकडे व्हिडिओज आहेत आणि वार्ड नंबर 67C हे त्या ठिकाणी कोरोनाचं सेंटर झालं। म्हणजे आता तुम्ही कॅज्युअलिटी मध्ये गेले, कोरोना घेऊन परत येणार, आपल्या आजाराकरता गेले तर मंत्री गायब। 1 महिन्यापासून प्रशासनाला चाहूल होती की दुसरी लाट येत आहे। 1 महिन्यापासून कोविड सेंटर उघडले नाही, व्यवस्था उभ्या केल्या नाही। आता जेव्हा अंगावर आलं तेव्हा आमदार निवास उघडू, मंगल कार्यालय उघडू, हे उघडू। मागच्या कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा अनुभव असताना प्रशासनाने कोणतीही भूमिका महिन्याभरात घेतली नाही। त्याचा अनुभव होता असं होणार आहे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। इसके तहत वर्धा शहर में शनिवार 27 मार्च से पूरे 60 घंटे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कोविड-19 के मामलों में आए उछाल को देखते हुए बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में जिला कलेक्टर प्रेरणा देशभद्रार ने कहा, शनिवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक जिले में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक दुकानें, मेडिकल स्टोर और MIDC औद्योगिक क्षेत्र खुले रहेंगे।
इसके तहत जिला प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना वसूलेगा। नागपुर में लॉकडाउन लगाने के बावजूद लगातार कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में नगरपालिका को कोरोना के मरीजों की संख्या कम करके वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने 10 ऐसे नियम लागू किए हैं जिससे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। नागपुर में 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। नागपुर में अचानक बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इन 10 दिनों में नगरपालिका को प्लानिंग के साथ सही कदम उठाए जाने के आदेश पालक मंत्री ने दिए हैं। जबरेश्वर सेना असहाय प्राणियों की रक्षा के लिए मैदान में उतरी है। आज सेना के कुछ सदस्य एक घायल बछड़े के साथ नगर परिषद के सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अधिकारी को सूचित किया कि नगर परिषद जानवरों के नाम पर व्यवस्था नहीं करती है, न ही उचित देखभाल करती है, लेकिन व्यापारियों से मनमानी फीस बराबर वसूलती है। मनमानी वसूली करना रोके और असहाय प्राणियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, इस तरह की सीएमओ से अपील की गई। इस अवसर पर कई जबरेश्वर सेना के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अज्ञात वाहन के द्वारा गाय को घायल कर गौतमपुरा नाके पे घायल हो चुकी थी, उसका हमने इलाज करवाया। उसके बाद भी हमको लगा तो हमने सोचा कि अब ये गाय कब तक इलाज कराएंगे और कब तक परेशान होते रहेंगे। तो हम आज पहले एसडीएम कार्यालय तहसीलदार साहब के यहाँ गए, वहाँ पे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब नहीं थे। उस कारण फिर हम यहाँ नगर पंचायत आए और सीएमओ साहब ने अभी हम आश्वासन दिया है कि सारी मांगे आपकी पूरी की जाएगी। पिछले 115 दिनों से दिल्ली की सीमा पर चल रही किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। पुलगांव कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील ब्रह्मणकर के नेतृत्व में भी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और नायब तहसीलदार को निवेदन सौंपा गया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रमेश सावरकर, पवन साहू, भगवान सिंह ठाकुर, शरीफ मोला, गोपाल तिवारी, बंटी सोनी, धोपटे, स्वप्निल डोमने, राजन धोमने, अश्विन शाह, संजय दाबोडे, राजू अटे उपस्थित थे। जवळपास 120 दिवसापासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन दिल्ली येथे सुरू आहे। जवळपास 300 शेतकऱ्यांचा त्यामध्ये बळी गेला। कोणत्याही शेतकऱ्यांनी मागणी केली नसताना सुद्धा त्यांच्यावर हे 3 काळे कृषी कानून कायदे लादण्याचं काम केंद्र सरकारने केलेलं आहे आणि शेतकऱ्यांना ती गोष्ट मान्य नसताना सुद्धा जबरदस्तीने लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये तो कायदा पास करून या सरकारने हा तुगलकी कारभार या ठिकाणी सुरू केलेला आहे। याचा निषेध म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीतर्फे आज या ठिकाणी उपोषण तहसीलदार आणि सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केंद्र सरकारचा निषेध करण्याच्या दृष्टीने आज आमचं हे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलं आहे आणि आमचा त्या शेतकरी आंदोलनाला पूर्णपणे पाठिंबा आहे आणि हे कायदे परत घेतल्याशिवाय केंद्र सरकारला आम्ही सोडणार नाही। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।